बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। हमने मजहबी मामलात के ऊपर ज़ाहिर है गुफ्तगू का आगाज किया था। इसी सीरीज का एक हिस्सा आप पहले देख चुके हैं। मिर्जा मोहम्मद अली साहब के हवाले से, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनके हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। उनकी प्रैक्टिकल जो कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से गुफ्तगू की थी। मोहम्मद उसामा अली साहब, इस वीडियो में मैं जानना या सीखना ये चाहता हूं आपसे। मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने, जब ये इमरान रियाज साहब वाला मामला हुआ, उस सारे मामले के दौरान एक सहाफी हैं सिद्दीक जान। सिद्दीक जान से मुतल्लिक नाम लिए बगैर, क्योंकि सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया हुआ था, उसका जवाब दे रहे थे वो, तो उन्होंने एक जुमला बोला था। इस वीडियो में हम उस जुमले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा था कि अ, एक सहाफी है छोटू कब्र परस्त। मुझे ये बताएं, किसी भी सहाफी, कोई भी शख्स हो, सहाफी हो, एक्स वाई जी कोई भी हो, उससे मुतल्लिक इस तरीके से गुफ्तगू करना, छोटू कब्र परस्त, शरई लिहाज से ये जुमला जो है ये ठीक था? एक रिलीजियस स्कॉलर को जेब देता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वर्ड जो, अगर इस पे हम क्रिटिकली बात करें तो छोटू वर्ड नहीं की इस्तेमाल किया जा सकता। हकारत से किसी को गलत नाम से पुकारा नहीं जा सकता। और जिस चीज की कुरान में बड़ी सराहत के साथ आ गया वो मामला, रिवायतों पे तो हम 100 जंगे कर लेते हैं कि जी है नहीं है, मैं नहीं मानता, ज़ईफ है, सही सनद के साथ है या नहीं है, 100 बातें हैं। लेकिन गलत नामों से पुकारे जाने के मुतल्लिक जो है ना, बड़ा सख्ती से मना है। और इसकी थ्योरी भी मैं आज आपकी वीडियो में तोहफा कर देता हूँ नाजरीन को आपके, कि छोटू वर्ड को पहली बात तो ये वो भुला नहीं सकते। कब्र परस्ती की बात पे हम बाद में आते हैं पहले, क्योंकि नाजरीन को आज इसका भी रीजन पता चल जाए। देखिए, गलत नाम पुकारने से इस्लाम ने कुरान में मना किया है कि किसी के गलत नाम से ना पुकारो। और प्लस इस तरह का नाम जो कि उसकी किसी ऐप को वाजे करे, और उसके तहत आप जैसे किसी का कद अगर अल्लाह ताला ने छोटा बनाया तो आप उसको छोटू कह के और हकारत से वो करो, तो ये बैंड अमल है कुरान के मुताबिक। उसकी रीजन सर ये है कि आपकी जो बॉडी है ना, ये 70% लिक्विड बेस है। और एक जापानीज साइंटिस्ट ने अभी ये प्रूव किया है कि पानी सुनता है, पानी सुनता है, स्टोर करता है। उसने ये थ्योरी दी है कि पानी का आइडियल मॉलिक्यूलिक स्ट्रक्चर अगर इंजेक्ट कर दिया जाए डिस्टर्ब मॉलिक्यूलिक स्ट्रक्चर वाटर में, मतलब बॉडी में, तो वो ठीक हो जाएगी। और फिर उसने इसी के बेस पे आबे जमजम को दुनिया का बेस्ट मॉलिक्यूलिक स्ट्रक्चर वाटर बयान किया है। इसलिए आबे जमजम शिफा आपकी साबित हो गई कि किसने, एक जापानी ने। उसके बाद उसने एक प्रैक्टिकल किया कि डेली कुछ, मतलब उसमें बाउल्स रख दिए, उसमें चावल पानी में डाल के, एक को गुड गुड कहता था, एक को बैड बैड कहता था। तो जिस पे गुड कहा वो वैसे ही रहे, जिसको बैड कहा उसमें फंगस लग गई। इससे उसने दो थ्योरीज की कि ये सुनता है, ये पानी सुन रहा था, और उसने रिएक्ट किया। अब आ जाए कि जो ये हमारे दीन में था कि जब आप किसी को गाली देंगे तो सबसे पहले आपको पहुंचेगी, वो इसके पीछे ये मिथ थी कि मैं अपना ये जो पानी, मेरा पानी जो वाटर है जो इसने स्टोर करना है, जो ये सुन रहा है, ये उस शख्स से मेरे ज्यादा करीब है मेरी जुबान के, तो सबसे पहले इधर आई। वरना तो आपको ये आज तक समझ ही नहीं आनी थी कि इस रिवायत के मुतालिक कि जब कोई किसी को गाली देगा तो सबसे पहले उसको लौट आएगी। वो कैसे लौट आएगी भाई? वो गोली है कि गोली यूं गई और फिर वापस आ गई? क्या मिथ था? तो उसके पीछे ये जो वाटर थ्योरी है हमारी, इसीलिए आपको सुनने का हुक्म है, इसीलिए आपको दम असर करता है, इसीलिए आपको जिक्र असर करता है, क्योंकि ये बॉडी पे जब आप उसको अदा करते हैं तो ये स्टोर करती है पॉजिटिविटी। इसी के तहत ही आपको नेगेटिव होने से मना किया गया और पॉजिटिविटी की तरफ तहरीक दी है। इसी के तहत ही आपको सोबत अच्छी रखने का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये पानी, ये वाटर थ्योरी के तहत सुनता है हर तरह का, नेगेटिव पॉजिटिव। इस वजह से मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने का भी हुक्म दिया गया है कि आप मुंह से जब भी कहो अच्छी बात को, एहसन खिताब करो, एहसन, क्योंकि सबसे बड़े जो उसके अफेक्टिंग है वो आप खुद है पहले, दूसरा बाद में है। इसी इसी खुदा के निजाम के जो ये सिस्टम है,
इसी के तहत आपने देखा होगा वो लोग कभी खुश नहीं हो पाते जो लोगों के लिए चालबाजियां, हसद, कीना से भरे, नेगेटिविटी फैलाते हुए सड़े, जलाई बुझाई, उनको कभी भी आप पलटा पुलटा नहीं देखते। उसके पीछे भी ये खुदा की कुदरत का फार्मूला पिन्हा है। तो मैं आपको पता है कि अमूमन समझता हूं कि इस्लाम तो हमारा सलामती है, और सलामती जिसको ये वर्ड समझ आ गया, हर लिहाज से सलामती, जिस्मानी, रूहानी, आपकी नफ्सियाती, हर लिहाज से सलामती। और अगर आप सलामत नहीं हैं, अगर आप सलामत नहीं हैं, तो फिर समझ जाएं कि अभी आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। आपको जो कुरान कहता था ना, मुकम्मल दाखिल हो जाओ, मुकम्मल, जी वो आप अभी दूर हैं। तो इसलिए हम बड़े बड़े क्लेम करें, हम ये हम वो, आप हम अल्लाह करें किसी तरीके इस सलामती में मुसलमान हो जाएं बस। इसी तरह मुसलमान कौन होगा? जो सलामत हो गया, जो उस सलामती में दाखिल हो गया। कहां से? जिस्मानी, नफ्सियाती, रूहानी, तीनों, इमोशनल, तीनों लिहाज से अगर वो सलामत है तो वो मुसलमान है प्रैक्टिकली। अब आ जाए कि ये जो मिर्जा साहब ने ये जो छोटू वर्ड या वो सारा कहा, तो इसका नतीजा क्या है? मैं सलाम तो कर ही नहीं सकता अगर मैंने किसी को, किसी की जज्बाती हिट कर दिया, किसी को मैंने जिस्मानी हिट कर दिया, किसी भी लिहाज से मैंने किसी को भी हिट किया, तो अब मैं सलाम किस मुंह से करूंगा? मुझे तो कहना है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि आप अभी हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, तो असद साहब मेरी तरफ से आप सलामत रहें। किस किस से? मेरी तरफ से आपको जिस्मानी, नफ्सियाती और जैसे कहते हैं रूहानी, किसी भी तरह की कोई गजंद नहीं आएगी, कोई वो नहीं आएगी। मेरी तरफ से आप अमान में हैं, और अल्लाह करे जब मेरी तरफ से अमान में है, बाकी जहान की तरफ से भी आप अमान में हो। ये है बेसिक कोर मकसद। इस पे तो बिल्कुल। आप हर दफा जब करेंगे ना इस्लाम सलामती के नाम से, तो यकीन करें मैं आपको वो हमारी इस्लामिक जो दूसरे मजाहिब की जो हिट है हम पे, कत्ल के मुतालिक और जिहाद के मुतालिक, तो मैं आपको वो पूरी बयान कर दूंगा नाजरीन को आपके, इंशाल्लाह, कि समझ आ जाएगा कि हम दुनिया में दिखा सकें कि हम क्यों दुनिया के, जैसे कहते हैं ना कि जिम्मेदार असल हम क्यों हैं, इस्लाम ही क्यों है, क्योंकि सलामती है, पीस है। बिल्कुल तो अब अगर कोई किसी को कोई गलत अलकाब देता है, तो एक्चुअली वो उसी हद में आएगा जैसे एक मुनाफिक पे कहा जाता है कि वो सलाम नहीं करता। मुनाफिक की क्या पहचान है? सलाम नहीं करेगा। तो फिर जो मुंह से सलाम भी करे और उसके बाद उसकी जबान से कोई हिट हो जाए, तो वो तो मुनाफिक से भी बड़ा तो मुनाफिक है। अमली तौर पे वो क्या कर रहा है? अमली तौर पे वो इस्लाम से सलामती में खुद भी दाखिल नहीं हुआ, इसलिए किसी दूसरे को भी दाखिले की बात नहीं कर रहा। खुद भी दाखिल नहीं हूं, मैं बैठा खुद भी बाहर हूं, दूसरे को भी मैं बाहर ही लाना चाहता हूँ। मैं सलामती के अंदर नहीं रखना चाहता कि वो सलामत रहे, क्योंकि मैंने उस पर वार कर दिया। अब आ बिल्कुल जाए ठीक जो है। अगली बात थी, जो कब्र परस्त। कबर परस्त, कि सर ये कबर परस्ती की जो बात है या जो थ्योरी है, जो इस पे, ये सबसे पहले ये कहां से इसका बीज निकला? ये जन्नतुल बकी मस्मार की गई, कब्रें मस्मार की गई। मौलाना अब्दुल वहाब जो थे उनकी, वो एक सरकारी मौलवी के तौर पे सऊदीया ने उनको वो किया। भाई जो जिंदा है उस पे तो शहीद को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसको रिस्क दिया जाता है, तुम शऊर नहीं रखते, तुम शऊर नहीं रखते, यानी कि यू नो नथिंग। आपको ये भी जी क्लेम किया जा रहा है कि यू नो नथिंग, आप शऊर नहीं रखते, ये रिस्क दिया जाता है, उसको मुर्दा भी ना कहो। तो जिसको मुर्दा ना कहो उस पे आप जैसे कहते हैं मुर्दों वाले जो रिवायात हैं या मुर्दों के मुतालिक जो अहकामात हैं वो कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए आप लोग अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती किसको होती है? सलामती किसको होती है? अब वो तो आपके हिसाब से मिट्टी हो गया है, तो सलामती किस लिए? किस चीज से? खत्म कहानी, मुर्दा है, एंड ऑफ स्टोरी हो गया, आप सलामतियां देते फिर रहे ना। इसीलिए सलामतियां दे रहे हैं कि सालिहीन पे भी सलामती। कब्र के बारों पे जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, क्यों कहते हैं? अभी अंदर है कोई? क्या कहानी है? इनके कायद के मुताबिक तो फिर कोई कहानी नहीं है, तो सलाम तो इधर छोड़े, नमाज में किसको करते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से बड़े फिरकों की, जैसे कहते हैं ना, बुनियादें बेसिकली
कि जब आप नबी पे सलाम भेज रहे हैं, ये सलाम इधर जब नमाज का सलाम ये फेर के खत्म करते हैं, फिर अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह कोई कह दे तो मौत पड़ जाती है। इधर अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, जो आप वही सलाम कह रहे हैं कि ऐ नबी आप पे सलाम हो, सलाम फेरने के बाद वो कहानी बदल गई। ये कैसा अकीदा है आपका कि नमाज में जो कोर है आपकी उसमें तो आप पढ़ते हैं, दूसरी साइड पे नहीं पढ़ते। तीसरी बात हजरत ये है कि मिर्जा साहब जो अगर इसी पे कभी ये जैसे कहते हैं कि बयान फरमा दें कि ये जो मातम या बैन या किसी भी का हुक्म है वो मुर्दों के लिए है या जिंदों के लिए भी है, पहला तो इस पे आए। और क्या हजरत हमजा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा मदीनों की औरतों को कि कोई है जो मेरे चचा पे वो करे? उस वक्त पे बहुत ज्यादा गमजदा और गम का इजहार भी हुआ, सब हुआ। और वहीं मुर्दों पे बैन और मातम पे मना कर दिया क्योंकि मुर्दे पे क्या करना है, अभी उसने क्या किया, उसको छोड़ करके क्या करना है। मतलब खास कम जहां पाक एक बंदा है, कुफर की मौत मर गया, मुर्दा करार दे रहा है इस्लाम उसको, उस पे कोई क्यों रोए, उस पे कोई रोए भी क्यों, कोई रीजन दे दें। हाँ, लेकिन जिंदों पे क्यों रोना, क्यों जरूरी? कि खुदा परस्ती में गया, खुदा के लिए गया, खुदा की राह में गया। आप जितना भी शोर मचाओगे तशहीर होगी, तशहीर होगी तो इंस्पिरेशन आएगी, प्रोडक्टिव तो इंस्पिरेशन होगी कि आप भी इस जज्बे के तहत शहादत नोश फरमाएं, आप भी खुदा परस्ती में जिंदगी गुजारें, ताकि हम सब आपके लिए भी इतने ही अटैच हो। जो तुम में शहादत की तमन्ना ना रखे, यहूदी मरे या नसरानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तमन्ना तो बताएं फिर कैसे रखें, क्यों रखें? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये सर, ये कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट के जरासीम है और कुछ नहीं है। मैं देखें चार जो इस्लाम के मेजर जो मकातब फिक्र है, हनफी हैं, मालकी हैं, शाफी हैं, अहले तशी हैं, हम्बली हैं, जो भी हैं, उनकी मैं दिल आजारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, उनको मैं कोई नहीं कह रहा, क्योंकि उसके पीछे उनकी एक लॉजिकल हिस्ट्रीज है सदियों की और इल्मी काम है। देखिए मुर्दे के एक आपको पता है कि बल्कि इस पे काम बड़ा काम हुआ इस्लाम में, क्रिश्चियंस अभी भी लेमोजीन में लेके जाते हैं जनाजा, जनाजा लेमोजीन में जाता है उनके। हमारे तो कंधे ही ऊपर नीचे करके मुर्दे का जो वो है, मैं समझता हूँ मैयत का जो एक एहतराम है, बाईपास करते हैं। भाई चार बंदे वो प्रॉपर इज्जत से लेके जाओ, उसको पता चल रहा होता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हिलते जुलते तेजी से ऐसे, बस एक मंजर होता है। तो बहरहाल वो भी अवाम को समझना चाहिए कि बेहतर है कि घोड़ों की तरह गाड़ियां कंधों से कोई ज्यादा सवाब नहीं हो जाता, या तो एहतराम से लेके जाएं। तो फिर इतना रिगार्ड है कि मुर्दे के भी कवानीन है या हकूक है, तो कब्रों के अंदर अगर कोई होगा तो कब्र के भी डेफिनेटली कोई ना कोई रिगार्ड्स हैं या उसके मामलात हैं। इसी तरह से आपको आज एक और बात बता दूं कि एक रिवायत है कि जिसमें हजरत अबू जर को सबसे आसमान के नीचे सच्चा कहा गया। हजरत अबू जर गफारी एक सहाबी रसूल है, उनके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नीले आसमान के नीचे अबू जर से सच्चा कोई नहीं। इसके मुतालिक ये सारे लोग रिसर्च करें कि उनको ये खिताब क्यों दिया गया था हजरत अबू जर गफारी को, बल्कि आपके जो व्यूवर्स हैं इस पे रिसर्च करें, मिर्जा साहब से पूछें, हमारे ये साथ मैं जवाब होगा, ये जवाब होगा कब्र की हुर्मत की अहमियत का। क्योंकि अगर कब्रें मसमारी कर देनी है तो फिर तो भाई कोई अपने माँ बाप की कब्र पे पहुंच ही नहीं सकता। हमने इससे ये मैं समझा कि उनका ये कहना, छोटू कहना तो चलो आपने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, कब्र परस्त कहना किसी शख्स को, ये भी एक गैर मुनासिब अमल था। ऐसा ताना, ऐसी गुफ्तगू किसी मजहबी फिरका स्कॉलर बनाना की है, जानिब से होना, फिरका बनाना है, फिरका परस्ती की तरफ लेके जाती है। और इसकी कोई मतलब वो नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू की जाए, किसी को कब्र परस्त कहा जाए या कुछ भी। इन्नमा मालूम बिन्नियात, कब्र पे जाके भी बिल्कुल अगर कोई माथा टेक रहा है तो फिर भी उसकी नीयत में कौन घुसा है, कि उसके सामने खुदा था या कौन था। और बिल्कुल ठीक है, तज़ीम की संभाल। बात है, अगर इनको इतने मत्थे टेकने की बात है, आज और भी दे दूं फिर, जैसे ये तो लोगों को देते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम फकियां दें या इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज करें। हाँ, ये जरूर है कि एक मदद के तौर पे एक इशारा
कर सकते हैं। और वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने शैतान को किस चीज का हुक्म दिया था? सजदे का। सजदा किसको था? गैरुल्लाह को। हुक्म कौन दे रहा था? अल्लाह अल्लाह। खुद। अब ये इसको ना एक्सप्लेन कर दे हमें, फिर जाए सारी जिंदगी लगे रहे। अगर इतने ही इनको दीन की समझ आ गई है ना, तो ये जरा इसको एक्सप्लेन कर दे नुक्ते को, कि फिर नस कहां से आई? कुरान से आई। किसके लिए? गैरुल्लाह के लिए। था कौन? आदम। करवाया किसको? शैतान को। किया ना शैतान ने, सारी जिंदगी के लिए मरदूद हो गया। तो खुदा ने जब किसी को ताजीम दिलवाई हो, तो हजूर आप चूंचना नहीं कर सकते। ये अगली फिर कहानियां और लंबी होती जाएंगी। मुझे तो आप कहेंगे तो मैं तो, बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब। आपने आज हम आज जैसे कहते हैं ना कि उन एंगल्स को छेड़ दिया है कि लोग भी हो सकता है कहें कि ये क्या अंदर से निकल आया। लेकिन बहरहाल ये बात ये है कि लॉजिकली किसी भी बात को, किसी भी उसको करने का जो है ना एक, हम अब कब तक इन सारी फिरका बनाना अप्रोचेस में पड़े रहेंगे? एक होने की बात करें, तकवा की बात करें। मैं समझता हूँ कि इस्लामिक अप्रोच होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपनी, जैसे कहते हैं कि अव्वल वक्त की नमाज पढ़ लेता हूँ, अल्लाह तौफीक देने लग गया है। मेरी कभी कभार जैसे कहते हैं कि नवाफिल भी हो जाते हैं अब जिंदगी में। बीमारी आए तो एक सूरत फातिहा पढ़ के खत्म हो जाती है। घर में मियाँ बीवी का सलूक बहुत अच्छा है, बीवी की इज्जत करता हूँ। बच्चों की तरबियत में हर दम कोशा हूँ, हलाल खिलाने में, प्लस उनको जैसे कहते हैं खुदा परस्त बनाने में। शहादत की तमन्ना मेरे दिल में अब बिल्कुल जली हुई है। सारा दिन लोगों की फिक्र में, माशरे को इस्लाह करने की फिक्र में, गली के पत्थर खत्म करने की। यहाँ तो गलियां ब्लॉक हो रही हैं। इतना ही अगर हम मजहबी थे तो यहाँ तो गली कभी ब्लॉक ही नहीं हो सकती थी इस्लामी स्टेट में। यहाँ रोड ब्लॉक तो आम रूटीन है। इधर तो 10 नेकियां मिलती थी पत्थर साइड पे करने पे। तो ये कौन से इस्लाम हमें दे दिए गए हैं जिसकी कोई रोशनी नहीं मिल रही किसी जिंदगी को? तो असल बात यह है कि अब हमें उस साइड पे आना है, बजाय इसके कि एक दूसरे को नोचें, अमली बात करें, अमली वो करें। मिर्जा साहब आए ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे आए। किसी दिन बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेके, वो जैसे वो था अकीदे वाला बंदा, वो समंदर के ऊपर से बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल गया। किसी दिन आए भाई, हम चलते हैं कोई हॉस्पिटल, मरीज ही ठीक करते हैं एक आधा मिलके, जो है शैतान भगाते हैं। शैतान की जंग के लिए ही पैदा हुए हैं ना हम, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल फितनों को बिल्कुल खत्म करने की तरफ आए, फितनों को बढ़ाने की तरफ ना बने। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।